हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल भाई जितेंद्र सर में। देखिए, हमने अभी आपको जो फर्स्ट लेसन हमारा फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसके हमने आपको समरी बताई। उसके बाद में हमने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको बताए। अब बात करते हैं हम लेसन फर्स्ट के लास्ट लेसन के अल्फोंसो डोडिस द्वारा जो लिखा गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। चलिए बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच, यानी जो इसका आंसर है वो लगभग 80 वर्ड्स में रहेगा। इधर उधर 10-5 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज फ्रेंड्स रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, वॉट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, यानी जो फ्रेंड्स है उस दिन विद्यालय की तरफ क्यों दौड़ा चला जा रहा था, नहीं भागा क्यों जा रहा था, और उसने रास्ते में क्या नोटिस किया, यानी क्या देखा उसने, क्या अनुभव किया उसने जो है। तो देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है? दैट डे फ्रेंड्स वाज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वाज वेरी लेट एंड वॉज इन ग्रेट dread of a scolding because his teacher M. Hamel, he had said that he would question them on participles while friends did not know first word about them. In the way he noticed the words chirping, the Prussian soldiers drilling in the open field when he passed the town hall, he saw a move on the bulletin board। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। यानी दैट डे फ्रेंड्स वाज रनिंग, यानी उस दिन जो है फ्रेंड्स क्यों दौड़ा चला जा रहा था, क्योंकि वह एक तो उसको देरी हो रही थी विद्यालय के लिए, और दूसरा उसको एक डर था अध्यापक जी का, यानी क्योंकि अध्यापक जी जो थे एम हेमल, उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे पार्टिसिपल्स पर सुनने के लिए, तो वो उसे फ्रेंड्स को अच्छे से याद नहीं थे। वाइल फ्रेंड्स डिड नॉट नो फर्स्ट वर्ड, जबकि वो फ्रेंड्स है उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था पार्टिसिपल के बारे में। इन द वे ही नोटिस्ड, और उसने क्या नोटिस किया, क्या देखा उसने रास्ते में, कि जो कुछ चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो चहचहा रहे हैं। प्रशियन सोल्जर्स उसने देखे थे, वो अभ्यास कर रहे हैं अपने खुले हुए मैदान में। एंड वैन ही पास्ड द टाउन हॉल ही सॉ, और वो जब टाउन हॉल के पास से गुजरा तो क्या हुआ, उसने बहुत ही बुलेटिन बोर्ड के पास में एक भीड़ देखी, इकट्ठी भीड़ देखी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल, यानी जब जो फ्रेंड्स है वो उसमें क्लास में पहुंचा, कक्षा में पहुंचा तो उसने कक्षा के अंदर क्या देखा उसने, ठीक है, क्या दृश्य था वहाँ का। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। जैसा कि आंसर नंबर आपको पता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 चल रहा है ना। तो देखेंगे, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडेज, ही सॉ हिज क्लासमेट थ्रो the window already in their places, and M. Hamel was walking up and down with the terrible iron ruler under his arm. He saw that M. Hamel wearing his beautiful green coat, and he saw the village people sitting quietly on the back benches as old Hauser, the former mayor, the former postmaster, etc। देखिए स्टूडेंट समझ लेते हैं। वैन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल, जब फ्रेंड्स जो है विद्यालय पहुंचा तो उसने सब कुछ बिल्कुल एकदम शांत पाया। किस तरह? जैसे संडे के दिन शांति रहती थी, इस तरह से उसने शांति वहाँ पाई। ही सॉ हिज क्लासमेट्स थ्रू द विंडो, और उसने अपनी क्लासमेट्स को, जो क्लासमेट थे उसके सहपाठी, उनको विंडो से देखा, खिड़की से। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब लोग अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉज वॉकिंग अप, और एम हेमल जो टीचर थे, फ्रेंच टीचर, वो इधर उधर घूम रहे थे। डाउन विद द टेरिबल रूलर, अपनी जो छड़ी थी बहुत ज़्यादा
भयभीत करने वाली जो जिसको डराने वाली जो आयरन रूलर थी उसको अपनी आर्म यानी भुजाओं में लगा करके वो भुजाओं में लगा कर घूम रहे थे। ही सॉ दैट एम हेमल वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और उसने क्या देखा कि एम हेमल ने क्या पहन रखा है, एक हरे कलर का जो कोट है उसने सुंदर और हरे कलर का कोट उन्होंने पहन रखा है। ही सॉ द विलेज पीपल, और उसने क्या देखा क्लास के अंदर, तो उसने कुछ गांव के लोग देखे जो कि बहुत शांतिपूर्वक पिछली बेंच जो होती हैं उन पर बैठे थे। अब गांव के लोग कौन कौन थे, जैसे ओल्ड होजर हैं, ठीक है, पुराने जो व्यक्ति जो वृद्ध जो युवक होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, वो फॉर्मर मेयर भूतपूर्व मेयर थे और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर ETC, ये सब लोग वहाँ पर बैठे थे। तो ये सब उसने क्लास में देखा जा कर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। देखिए यानी जो लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट यानी घोषणा हुई थी उस पर क्या इफेक्ट फ्रेंच पर पड़ा था, तो देखेंगे आंसर इसमें। आंसर नंबर 3 में, द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच इन वेरी डीप मैनर, दोज वर्ड वर ए थंडर क्लैप फॉर हिम एंड started to think about his mother tongue French. He thought that he hardly knew how to write and he should never learn more. His books that had seemed such a nuisance a while ago, which were so happy to carry in total the announcement of the last lesson made French realized an importance of the native language. स्टूडेंट ठीक है, देखिए इसको समझ लेते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच इन द एवरी डीप मैनर, यानी जो अनाउंसमेंट घोषणा हुई थी अंतिम अध्याय की, तो उस पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। और दोज वर्ड्स वर, एक थंडर क्लैप, उसके लिए वो जो शब्द थे लास्ट लेसन के, वो एकदम ऐसे लगे उसको जैसे बिजली कड़क गई हो, समझ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, और उसने अपनी उस मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचा। ही थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वह मुश्किल से ही कुछ पढ़ना या लिखना सीखा होगा। ही शुड नेवर लर्न मोर, अब वो उसे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा, न सीख पाएगा। हिज बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, और उसकी जो किताबें वास्तव में वो प्रतीत होती थी जैसे कि ये किताबें बकवास हैं। ए वाइल एगो विच वर सो हैप्पी टू कैरी, आज उसको उन्हें ले जाने में बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही थी। और इन टोटल द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन मेड फ्रेंच रियलाइज्ड, और हकीकत बात तो ये है कि जो कुल मिलाकर के जो अनाउंसमेंट हुआ था लास्ट लेसन का, घोषणा हुई थी, फ्रेंच को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ उसमें, और इम्पोर्टेंस ऑफ दी नेटिव लैंग्वेज, और जो अपना जो हमारी राष्ट्रभाषा थी उसकी भाषा के लिए उसे बहुत पछतावा हुआ कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वे डिड एम हेमल blame himself and others for the negligence of the study of French language। देखिए यानी उन्होंने किस तरह से, एम हेमल ने स्वयं को और अन्य लोगों को यानी दोषी आरोपित किया, जो कि ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज न सीखने के लिए कैसे क्यों आरोपित किया, किस किस को किस तरीके से उन्होंने उसे आरोपित किया। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका आंसर की। M. Hamel did not scold French. M. Hamel did not scold French. He said that he must feel bad enough. Actually, he was highly distressed and said that where they had come out, he said that they had all a great deal to approach themselves with. M. Hamel blamed their parents as they were not anxious enough to have them learn, because they sent them to work to earn some money
ओके स्टूडेंट, अर्न टू सम मनी some money. M. Hamel blamed students because they used to delay studies, saying that had plenty of time at the at the same time. M. Hamel blamed himself because he used to give them holidays. देखिए स्टूडेंट समझ लेते हैं इसको। एम हेमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स को उन्होंने नहीं डांटा और उन्होंने कहा कि उसे स्वयं ही अपने आप में इतना बुरा महसूस हो रहा होगा, काफ़ी महसूस हो रहा होगा उसको, ठीक है। एक्चुअली नहीं, बात तो ये है कि ही वॉज हाईली डिस्ट्रेस्ड एंड सेड दैट वेयर दे हैड कम आउट, और इस प्रकार के उसके अंदर बहुत ही तनाव था उस समय। सेड दैट वेयर दे हैड कम आउट, यानी वो कहाँ से आए हैं, इस प्रकार की बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि क्या हो गया है, क्या मैं सुन रहा हूँ। ही सेड दैट दे हैड ऑल ए ग्रेट डील टू अप्रोच देमसेल्व्स विद। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो कुछ भी किया वो ठीक है, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश करें, हम सबको अब समझना होगा। तो इस प्रकार से एम हेमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स एज दे वर not anxious enough to have them learn because they sent them to work to earn some money। यानी एम हेमल ने उनके माता पिता को, स्टूडेंट के माता पिता को दोषी ठहराया था, आरोपित किया, क्योंकि वो जो है बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति, और वो उन्हें जो है काम पर भेज दिया करते थे थोड़े से धन कमाने के लिए। और एम हेमल ब्लेम्ड स्टूडेंट्स बिकॉज दे यूज्ड टू डिले स्टडीज, सेइंग दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। और स्टूडेंट्स को भी उन्होंने दोषी ठहराया, क्योंकि स्टूडेंट्स उनसे कहा करते थे कि अभी उनके पास बहुत सारा समय है। तो स्टूडेंट, समय बहुत कीमती है, आप भी अपने समय का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम एम हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उसी समय पर एम हेमल ने अपने आप को भी दोषी ठहराया, क्योंकि वह भी ही यूज्ड टू गिव देम हॉलीडेज, वह भी उन्हें छुट्टी दे दिया करते थे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लॉन्ग टाइप आंसर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, यानी अंत में क्या हुआ और एम हेमल ने उस कक्षा का अंत कैसे किया। अंतिम जो पाठ पढ़ाया था, कक्षा का अंत कैसे किया, आइए चलते हैं, देखते हैं इस आंसर में। एट लास्ट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द एंजलस, यानी अंत में क्या हुआ कि जो चर्च क्लॉक थी उसने 12 बजाए, और जो प्रार्थना एंजलस नामक जो प्रार्थना थी वो हुई। द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रशियन, जो ट्रम्पेट्स यानी जो प्रशियंस की तुरही थी वो लौट करके आ रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर देयर विंडोज़, और वो जो है उसको जो तुरैयाँ थी उनको बजाते हुए आ रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, और जो एम हेमल हैं वो खड़े हुए। ही वॉज लुक्ड वेरी पेल, और जब वो खड़े हुए तो बहुत ही वो पीले दिखाई दे रहे थे, ठीक है। ही ट्राइड टू से समथिंग बट हिज थ्रोट चॉक्ड, वह कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनका जो गला है वो रुक गया, है ना। एक्चुअली ही वॉज अनेबल टू स्पीक ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल एंड द लास्ट डे इन दैट टाउन। अब एक्चुअली वो जो है रुक क्यों गए, उनका गला क्यों रुक गया। ही वॉज अनेबल टू स्पीक, अब वो बोलने के लिए असमर्थ थे, किसके कारण, क्योंकि ये विदाई का जो दर्द था उनके, उसके कारण, यानी जो लास्ट डे था, अंतिम समय था उस कस्बे का, टाउन का उनके लिए, तो इस दर्द ने उनको जो है मतलब जो बोलने में असमर्थ थे इस कारण। सो ही कुड नॉट गो ऑन स्पीक एनी मोर, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं बोल सके स्टूडेंट, ठीक है। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद में वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड रोट, और उन्होंने एक पीस जो चौक का टुकड़ा है वो लिया और उन्होंने फिर क्या किया और लिख दिया उस पर, बहुत ही एज लार्ज एज ही कुड, और वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा जितना वो लिख सकते थे। क्या लिखा स्टूडेंट, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, यानी फ्रांस अमर रहे। यहाँ दोनों लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं। देन ही
स्टॉप्ड और उसके बाद वो रुक गए, एंड लीन्ड, लीन का मतलब होता है झुक जाना, यानी सिर को लगा करके, लीन्ड हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी जो दीवार थी उस पर उन्होंने अपना सिर लगाया और विदाउट ए वर्ड, कुछ कहे बिना अपना सिर लगाया, और क्या हुआ, मेड गेस्चर टू देम, और उनको इशारा किया, और इशारा करने के बाद विद हिज हैंड, अपने हाथों से इशारा किया और कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, अब स्कूल जो है उसकी छुट्टी हो गई, अब तुम जा सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैंने कोशिश की आपको पूरा जो चैप्टर है उसके शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप समझाने की मैंने कोशिश की है। तो स्टूडेंट कुछ मेरे से अगर गलती हो गई हो वीडियो बनाने में तो कृपया उस पर ध्यान न दें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, ज़रूर ही आप जो है सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।